फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अकेडमी। उम्मीद करती हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम CS40P के असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी असाइनमेंट्स और क्विज़ेस ओपन हो चुकी हैं, तो आप सब ने अपनी असाइनमेंट्स और क्विज़ेस सारी कंप्लीट करनी है, कोई भी छोड़नी नहीं है, वरना आपके जो लास्ट में ना जब एवरेज बनता है तो वो फिर मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं बनते। तो कोशिश कीजिएगा कि आप सारे असाइनमेंट्स और क्विज़ेस कंप्लीट करें, कोई भी मिस ना करें। इससे फिर लास्ट पे जो है ना इसे फाइनल्स और मिड्स में काफ़ी हेल्प आउट भी हो जाती है और काफ़ी अच्छा स्कोर भी बन जाता है और CGPA भी इनकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है। तो चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। असाइनमेंट नंबर 1 है। इसमें कुछ सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप लोगों की हैंड प्रैक्टिस के लिए ये असाइनमेंट दी गई है आपको, और कोई भी AI टूल यूज़ ना किया जाए। अगर कोई AI टूल या फिर कोई लाइक किसी से चीट करके किसी का असाइनमेंट चीट करके अपने पे कॉपी करके लिखेगा तो उसके फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर किसी दो चार लोगों के अगर सेम ही असाइनमेंट्स होगी तो वो प्लेगरिज्म की वजह से मार्क्स कट कर देंगे। तो आपने किसी स्टूडेंट का देख के नहीं करना है। उसके बाद एक सिनेरियो दिया गया है, एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में है। और उसके बाद आपको ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ कॉन्टेक्स्ट लेवल DFT फॉर द गिवन सिनेरियो, और क्वेश्चन नंबर 2 है ड्राइव एट लीस्ट 3 डाटा स्टोर्स एंड 4 सब प्रोसेसेस इन द गिवन सिनेरियो ऑफ एयरप्लेन रिजर्वेशन system. Then draw level 1 DFT according to the scenario and derive data stores and sub processes. उसके लिए हमने इन दोनों क्वेश्चन में ना डायग्राम्स भी बनाने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना 3 डाटा स्टोर्स और 4 सब प्रोसेसेस भी बताने हैं। सबसे पहले 3 डाटा स्टोर्स और 4 सब प्रोसेसेस बताएंगे, एंड देन उसकी हम लेवल 1 DFT की जो है ना डायग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड UML नोटेशन फॉर प्रोसेस एंटिटीज एंड डाटा फ्लोज यूज्ड इन हैंडआउट्स। और लाइक इसके लिए हम UML के ना प्रोसेस और एंटिटीज और डाटा फ्लो यूज़ करेंगे, और हम कोई अच्छा सा जो है ना लाइक कोई भी अच्छा वेबसाइट यूज़ करेंगे, जैसे कि कोई MS पेंट, MS विजियो, ड्रा आयो, ये अच्छे टूल्स होते हैं जिन पे जो है ना हमारी डायग्राम्स बहुत अच्छी बनती हैं। और दूसरा ये कि हमने जो अपनी असाइनमेंट है ना वो किसी लाइक PDF फॉर्म में नहीं सेंड करनी, ना ही PNG की फॉर्म में कोई पिक्चर वगैरह सेंड नहीं करनी। हमने वर्ड की फॉर्म में ही उसको सेंड करना है, उसको नेक्स्ट PDF में या कैम स्कैनर में कन्वर्ट नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको मैं सोल्यूशन दिखा देती हूँ। ये आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन है। सबसे पहले आपने अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का अपनी यूनिवर्सिटी का नेम है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, देन अपने सब्जेक्ट का नेम, और सब्जेक्ट का जो है कोड, और सब्जेक्ट का नेम। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कितना लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छी लगती है असाइनमेंट प्रॉपर तरीके से। और असाइनमेंट नंबर 1, देन आपने हमारे मैक्सिमम मार्क्स के हैं 20, और देन आप अपनी स्टूडेंट ID भी लिख सकते हैं। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख भी सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है। और ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, जिसे आप देख सकते हैं। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। सबसे पहले आपने डिराइव डाटा स्टोर्स के 3 पॉइंट्स लिखने हैं, दैन सब प्रोसेसेस 4 पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद आपने लेवल 1 DFD की जो है डायग्राम बनानी है इस तरह से। और इसके लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो है Draw.io। ये एक बेस्ट टूल है और इजी टूल भी है। इसमें इजीली अपनी जो डायग्राम है आप बना भी सकते हैं, और जो है ना उसको दूसरे जो टूल्स होते हैं वो भी ठीक होते हैं, लेकिन उसको पहले ना लाइक उसको यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उनके कुछ टूल्स जो है ना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मेरे लिए आसान है। अगर आपको किसी दूसरे टूल पे, किसी और वेबसाइट पे, किसी और सॉफ्टवेयर पे बनाना है तो आप उस पर भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके पास चॉइस है, आप जो सा मर्ज़ी टूल यूज़ कर सकते हैं, जो सा मर्ज़ी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने Draw.io से बनाया है ये सारा कुछ। उसके लिए मैंने सबसे पहले ये देखे, आप जो आपने अपने असाइनमेंट में
ये जो सर्कल्स बनाए हैं, सर्कल्स और ये रेक्टेंगल्स दिए हैं और ये जो एरोज वगैरह हैं, वो मैंने यहाँ से स्टार्ट में, या आपको जनरल में सर्कल भी मिल जाएगा, या आप क्लिक करेंगे सर्कल यहाँ पे आ जाएगा आपकी शीट के ऊपर। देन आपको साथ ही रेक्टेंगल जो है वो भी आप क्लिक करेंगे, आप अपनी मर्जी से जहाँ भी मर्ज करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप चाहें इनके अंदर जब आप लिखना चाहेंगे तो आपने क्या करना है कि जो शेप है ना, शेप के अंदर डबल क्लिक करना है, तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है पैसेंजर, आप इजीली इसमें डबल क्लिक करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसका साइज इंक्रीज करना हो तो आप इसे यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हैं, टेक्स्ट में आकर आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। होल्ड भी कर सकते हैं इजीली। इसके बाद जब आप अगर आप एरो के साथ जब इनके बनाना चाहेंगे, डायरेक्शन देना चाहेंगे, तो आपने इस एरो पे क्लिक करना है। एक जो इसके जो एक जो टिप है इसकी आपने सर्कल पे रखनी है। आपको जब ये आप टिप रखेंगे ना, आपको पॉइंट्स शो होंगे, आपने किसी भी एक पॉइंट पे टिप रखनी है, और दूसरे जो टिप है लास्ट है इसकी एज, वो आपने रेक्टेंगल के साथ मैच कर देनी है इस तरह से। इस तरह से अगर रेक्टेंगल्स को आपस में आप जोड़ना चाहते हैं तो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ, आपने बनाना बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप ऐसे बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे सेम टू सेम, तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स आएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, उसके बाद लाइक उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, हाँ, जब आपने ये बना लिया ना, तब आपने क्या करना है कि इसको फाइल, ये जो आपको फर्स्ट में ये जो रिबन बना हुआ है, फर्स्ट वर्ड जो आपको शो हो रहा है फाइल का, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे करना है एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करके JPEG कर लें या PNG, दोनों में से कोई भी एक कर लें। मैंने JPEG किया था, मेरा PNG से नहीं आ रहा था, तो मैंने JPEG किया। तो मेरी जो फाइल है वो आपसे मांगेगा कि आपने क्या नाम रखना है अपनी पिक्चर का, वो आपने अपने पिक्चर का नेम रखना है। देन वो आपके कंप्यूटर में आकर सेव हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से आपके कंप्यूटर में आके सेव हो जाएगा। आपके जो जिधर भी जिस फोल्डर में आप रखेंगे वहाँ पे आके सेव हो जाएगा। देन आपने क्या करना है कि अपनी वर्ड की फ़ाइल ओपन करनी है, न्यू फाइल ओपन करनी है। जब आपने इसको सारा ऊपर से रेडी कर लिया, तो आपने क्या करना है कि इसमें इंसर्ट का ऑप्शन होगा, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके पिक्चर्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपने जब अपनी पिक्चर बनाई थी वो आपने इसके ऊपर इस तरह से डबल क्लिक करके इसके अंदर अटैच कर देनी है। अब आप चाहें तो इसको, इसकी लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज आप कर सकते हैं अपने जो है ना अपनी मर्जी के ना अकॉर्डिंग, जैसे कि आप चाहें, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने जब बनानी है दूसरी, तो आप क्या कर लीजिएगा कि आपने फाइल पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक कर देना है। देन आपने ब्लैंक पेज, ब्लैंक डायग्राम पे क्लिक करना है और आपके पास न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आपने बाकी जो है ना जो असाइनमेंट नंबर 2 के लिए शेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने शेप्स चूज़ करनी है। ये भी बिल्कुल ऐसी, और ये शेप जो है ना ये रेक्टेंगल नहीं है, इसकी जो शेप है वो डिफरेंट है। मैं आपको बता देती हूँ कौन सी शेप। आपने यहाँ पे लिखना है सर्च बार में DFD, ये आपने क्लिक किया, एंटर क्लिक किया। देन आपको यहाँ पे थर्ड लाइन में डाटा स्टोर का ऑप्शन शो हो रहा होगा, डाटा स्टोर की शेप शो हो रही होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके पेज पे आ जाएगा। ये आपकी रेक्टेंगल नहीं, डाटा फ्लो की शेप है। ठीक है, उसके बाद बाकी सेम वैसा ही लाइक जो है ना एरोज भी आपने वहीं से यूज़ करने हैं। अगर जैसे कि आपको शो हो रहे हैं ये कुछ कर्व में आ रहे हैं, कुछ इस तरह से हैं, तो ये देखिए जैसे कर्व्स में आए हुए हैं, इनकी शेप थोड़ी चेंज है। तो इनकी शेप मैंने कैसे चेंज की है, इनको आपने क्या करना है, यहाँ से हमने क्रॉस कर दिया
आपने एरो वही चूज़ किया, ठीक है, ये एरो है। जब आपने इसको चूज़ करना है ना, यहाँ से एक सर्कल भी चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से अपने पॉइंट पे जब आपने क्लिक किया तो आपने जो अपना एरो है इसके पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा वेव पॉइंट्स का ऑप्शन। यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर लेनी है। ये आप इस तरह से ये वेव में आपका एरो हो जाएगा, तो आप इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं कहीं भी कैसे भी। जैसे अगर आप, जैसे कि होता है ना कि बीच में अगर शेप्स आ रही हैं, बीच में इस तरह से काफ़ी शेप्स आ रही हैं, तो आप किस तरह से लेके जाएंगे, तो आप इस तरह से कर्व भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया, तो आप यहाँ से लेके जाना बहुत मुश्किल अगर आपको फील होगा, तो आप यहाँ से कर्व भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इजीली आप अपनी असाइनमेंट को रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी जो है किस तरह से यूज़ करते हैं, इस ड्रा आईओ को कैसे यूज़ करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको जो है ना आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन कम्प्लीटली दोबारा से दिखा देती हूँ ताकि आप इजीली अपने असाइनमेंट को बना सकें। मेरी वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर असाइनमेंट जो है ना अपनी डायग्राम को कंप्लीट कर लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 है। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये डायग्राम है, मैं आपको शुरू से इस तरह से दिखा देती हूँ। पहले ये पार्ट अच्छे से देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको वर्ड्स लिखे नज़र आ जाए कि किस तरह से लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है अंदर। उसके बाद मैं आपको सेकंड पार्ट दिखा रही हूँ इसी डायग्राम का, ये इस तरह से है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ये जो सेशन है वो एंड होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर, आज के जो असाइनमेंट का सेशन है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।